माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर के लिए बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले प्रोग्रामिंग के अंदर ये जानना जरूरी है कि हम लोग मेमोरी का यूज करते हैं। चाहे मुझे क्लास बनाना हो, कंस्ट्रक्टर बनाना हो, क्लास का यूज नहीं होता, कंस्ट्रक्टर यूज करता है, वेरिएबल यूज करता है। तो वेरिएबल क्या है ये मैं पहले क्लास में भी बता चुका हूँ। अब मैं फिर बताना चाहूँगा। बार बार इसको जब तक आप जान नहीं लेते हैं वेरिएबल क्या है, तब तक आप प्रोग्रामिंग में दक्षता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आइए, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच गिव्स सर्टेन वैल्यू। ये देखिए, n1 इक्वल टू 4, मेमोरी में n1 नाम की एक जगह बनी, उस लोकेशन पे 4 स्टोर हो गया। अब कहते हैं n2 इक्वल टू 8, तो n2 नाम की एक वेरिएबल बनी और उसका वैल्यू 8 हो गया। वेन एवर वी नीड ऑफ दैट वैल्यू वी जस्ट रेफर देम इन आवर कोडिंग और प्रोग्रामिंग। अब देखिए यहाँ n1 प्लस 5, यहाँ n1 का मुझे वैल्यू चाहिए जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर है 4, तो 4 प्लस 5 9 होगा। n1 प्लस n2, अब यह दोनों मेमोरी के वेरिएबल्स का यूज कर रहा हूँ। उस समय में कुछ वेरिएबल्स का यूज किया और कुछ लिटरल्स का, ये दोनों वेरिएबल्स का यूज कर रहा हूँ। तो 8 प्लस 4 दैट इज 12। अब आगे आते हैं कि n1 क्योंकि सेम वेरिएबल है, उसके वैल्यू को 4 से बढ़ा के 6 कर दिया गया। तो ऐसे स्थिति में मेमोरी के अंदर क्या होता है, व्हेन ए न्यू वैल्यू यानी लिटरल्स 6 इज गिवन टू द सेम वेरिएबल n1, द प्रीवियस वैल्यू वैनिश्ड अवे, यानी वॉश आउट हो जाता है। कैसे प्रूफ करने के लिए, अब पहले 6 हो गया। अब देखिए इक्वेशन है n1 प्लस 5, यहाँ भी है n1 प्लस 5। पहले जब 4 था तो उसका आंसर 9 था, अब जब यह 6 है तो 6 प्लस 5 11 होगा। उसी तरह से n1 प्लस n2, पहले इसका 12 था क्योंकि ये 4 और 8 था, अब ये 6 और 8 है तो ये 14 हो जाएगा। अब आइए, आज जो हमारा पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम फॉर रिजल्ट शीट, यानी रिजल्ट बनाना है। रिजल्ट बनाने के लिए इनपुट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो स्टूडेंट्स का नेम दीजिए, स्टूडेंट्स का रोल नंबर डालिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस सब्जेक्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ये बनाना सीख लेते हैं तो आप उसी तरह से आगे इसी को फॉलो करेंगे। देन फाइंड आउट टोटल ऑफ दिस मार्क्स एंड द एवरेज मीन्स टोटल बाई 3 100 में से है, एंड ग्रेड का आगे स्टार लगाया हूँ। ग्रेड का कुछ कंडीशन है, कंडीशनल अप्लाई है। ये कुछ कंडीशन है। कंडीशन फॉर ग्रेड, इफ एवरेज मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 60%, देन वैल्यू ऑफ ग्रेड विल बी ए। इफ एवरेज मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 45%, एज वेल एज द एवरेज मार्क्स लेस देन 60 मीन्स बिटवीन 45 to 59.99%, then the value will be B. If average marks less than 45, then the grade will be fail. Print result sheet for Electronic Software Institute. अब हम इसको लेके चलते हैं आप लोगों को पाइथन के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है इसलिए मैंने कोडिंग कर रखी है। लेकिन मैं इस कोडिंग को यहाँ से मैं कमेंट पूरा का पूरा पहले कमेंट डालता हूँ। ये देखिए कमेंट डालने का जगह यहाँ कमेंट डाला और सीधा मैं लास्ट में जाके कमेंट डाल देता हूँ। यानी यह प्रोग्राम को अगर मैं सेव भी करूँ और रन करूँ तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है मुझे, कोई रिजल्ट, क्योंकि सारा का सारा कमेंट है। ठीक है, अब आइए, अब इसमें से हम पहली लाइन को हटाते हैं। पहली लाइन को मैं हटाता हूँ, डिकमेंट करता हूँ और इसको मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। रन करने से क्या, स्टूडेंट का जो नेम है वो इनपुट के द्वारा प्लीज एंटर द स्टूडेंट्स नेम। मैं सिर्फ यहाँ पर नेम लिया हूँ, जैसा कि क्वेश्चन में था नेम, रोल और 3 सब्जेक्ट का नाम। मैं एक एक करके समझाता हूँ। रन करूँगा, कंप्यूटर हमसे कहेगा प्लीज एंटर स्टूडेंट्स नेम। मान लीजिए अनिल कुमार लिख दिया। जैसे ही मैं अनिल कुमार लिख दिया, ये कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर हो गया। प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप लिखिए यहाँ STU नेम, यही वेरिएबल का नाम था जो अभी भी उसके डाटा को रखता है। अभी मैंने एक ही चीज़ को हटाया था, अब मैं दूसरी चीज यहाँ से डिकमेंट करता हूँ इसे और मैं यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ। तो अब अगर मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल S से सेव कर रहा हूँ, बार बार रन करूँगा तो 2 लाइन, स्टूडेंट्स का नेम
और ये रोल चूंकि न्यूमेरिक होता है इसलिए इंट इनपुट प्लीज एंटर स्टूडेंट्स रोल नंबर डाल दिया और मैं रन किया। अब देखिए वो नाम पूछ रहा है, मैंने अनिल लिखा, अभी रफ चल रहा है, रोल नंबर 1 लिखा। अगर मैं इससे पूछूं STU रोल तो वह 1 शो करेगा। अगर अभी मेमोरी में है इसके पास STU नेम तो यह अनिल शो करेगा। इस तरह से मुझे इसे बार बार काम लेना है मुझे। अब मैं इस कमेंट को यहां से हटाता हूं। अब मैं सीधा कमेंट यहां लगाता हूं। यहां देखिए प्रिंट कर दिया, अब 10th मार्क वो सामने आएगा, उसके नीचे स्टार बना होगा। फिर इंग्लिश के मार्क्स को स्टोर किया हूं मैं इस तरह से इनपुट करा के, साइंस के मार्क्स को और मैथ्स के मार्क्स को इस तरह से इनपुट करवाया हूं। बिल्कुल क्लियर। आप लोग फोटो खींच के इसको प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। अब मैं इसको सेव करता हूं। एक बार सेव करते हुए आप देख भी लीजिए। मैं बार बार Ctrl+S दबाऊंगा। अब मैं इसको रन करता हूं। जैसे ही रन करता हूं वो सबसे पहले पूछ रहा है नाम, मैंने लिखा अनिल, रोल नंबर 1 2 3, मार्क्स 12 34 और समथिंग। तो ये इसके मेमोरी में स्टोर हो चुका है। अभी तक मैं इसका प्रिंट के लिए नहीं बुलाया हूं, इसलिए यह नहीं आया है। अब मैं इसको प्रिंट के लिए कॉल करूंगा। अब इस कमेंट को मैं यहां से हटाता हूं, यहां से यहां तक के पार्ट को, ठीक है। ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी मुझे, यहाँ पे मुझे बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं इसे टेस्ट करने के लिए रखा था, मैं हटा। अब जब मेरे पास तीनों का मार्क्स आ गया है, इंग्लिश मार्क्स, साइंस मार्क्स और मैथ मार्क्स, तो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, ये पास्कल नोटेशंस में आता है वेरिएबल ने, इंग्लिश मार्क्स, साइंस मार्क्स एंड मैथ मार्क्स को ये इंटरनल जोड़ चुका होगा। एवरेज मार्क को भी यह कैलकुलेट कर चुका होगा डिवाइडेड बाय 3। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। एक एक स्टेप देखें। ओके, क्या प्रॉब्लम आ रही है? रन एंड ऑफ वाइल स्कैनिंग ट्रिपल लोडेड स्ट्रिंग। ओके फाइन, ओके फाइन। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि उसको मैंने यहाँ पे कमेंट नहीं लगाया है। यहाँ कमेंट लगाना जरूरी है, ये कमेंट लगा दिया। अब हम इसका काम करेंगे, ये काम करने लगा इंटरनेट। और इसका इंटरनल एवरेज और ग्रेड कैलकुलेट हो चुका होगा। देखना है इसके एवरेज और ग्रेड को, तो आप यहाँ पे सेम वेरिएबल का डाल दीजिए AVG मार्क्स। इसका एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट कर चुका है इस आधार पे। टोटल देखना चाहेंगे तो टोटल भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्योंकि मुझे कंडीशन पे प्रूफ करना था कि A ग्रेड, B ग्रेड है, C ग्रेड, फेल ग्रेड। इफ एवरेज मार्क्स दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन वैल्यू ऑफ A अकॉर्डिंग टू, याद होगा आपको जैसा कि मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन के समय। अगर ऐसा नहीं है, 60 से ऊपर नहीं है, तो 60 से नीचे कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पर इफ लगाया है। इफ लगाने का लॉजिक है कि एवरेज मार्क ग्रेटर देन 45 इक्वल टू बट लेस देन नेचुरली 60 देन ग्रेड इज बी एल्स, नहीं तो वो 60 से ऊपर है, नहीं तो 45 से ऊपर है। इसका मतलब है कि वो उससे कम है, तो उसका लास्ट की चेकिंग करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे ये फेल ग्रेड बन जाएगा। चलिए मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर इसके नीचे कमेंट है, Ctrl+S और रन करता हूँ। रन करूँगा। अब ये हमसे क्या क्या मांग रहा होगा, नेम मैं कुछ भी दे देता हूँ, तक नहीं अच्छा देना चाहिए, रोल नंबर 1 2 3। अब इसके पास अगर मैं पूछूं ग्रेड, तो जो भी ग्रेड होगा इसके अकॉर्डिंगली इसके पास अवेलेबल होगा। हम पूछने को सब चीज पूछ सकते हैं इससे। अगर मैं पूछ दूं स्टूडेंट रोल, तो इसके पास है अभी, ये आपको शो कर देगा 1 2 3 जो आप यहाँ पर दिए थे। इस तरह से बेटे पहचानो, वेरिएबल को पहचानो और इससे काम लेना शुरू करो। अब मैं यहाँ से भी कमेंट को हटाता हूँ। अब यहाँ पे टोटली प्रिंटिंग का ऑप्शन रह गया है। प्रिंट कर दिया 5, तो ये जब रिजल्ट शीट आएगी तो 5 लाइन ब्लैंक आएगा, उसका प्रिंट में ये स्टार आएगा। याद होगा इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के लिए करना था, तो प्रिंट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर रिजल्ट डिटेल। अब नेम ऑफ द स्टूडेंट कॉमा STU नेम, STU रोल, फिर एक लाइन की जगह खाली रखी, ऑब्टेन मार्क्स, उसके नीचे एक वेविंग अंडरलाइन लगाया,
फिर इंग्लिश जो अटेंड किया था मार्क्स वो मार्क्स आ जाए, उसका टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स दिखा दे। जब एवरेज दिखाए तो ये क्या करे, राउंड कर दे इसको 2 डेसिमल तक। या तो आप इस लाइन का इस्तेमाल करें तो भी आंसर वो सेम आएगा, या इस लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन में ये फैसिलिटीज दिया कि आप दोनों तरह से काम कर सकते हो। तो मैंने दोनों लिख दिया, लेकिन अप्लाई तो कोई एक बार में करूंगा। फिर प्रिंट एक गैप बनाया हूँ, ग्रेड की जगह लाया हूँ, फिर एक लाइन से इसको क्लोज कर दिया हूँ और नीचे गाइडेड बाय शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव लिख दिया हूँ। मैं इसको भी आखिर वाला इसको कमेंट करूंगा और इस पर काम करूंगा। अब मैं इसके कमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ। अब पूरा क्लियर हो चुका है कमेंट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो ये नाम पूछ रहा है, मोहन सिंह रावत, रोल नंबर 127। मार्क्स में दे रहा हूँ पहले फर्स्ट ग्रेड के लिए 76, 76 एंड 78। ये निश्चित रूप से इसका एवरेज 60 से ऊपर होगा। ये देखिए, नेम आ गया, रिजल्ट शीट आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, रोल नंबर आ गया, मार्क ऑफ 10, टोटल मार्क, एवरेज मार्क एंड ग्रेड ए, और इस तरह से इसका काम हुआ। अब मैं इस ए ग्रेड के लिए हो गया, देखिए यहाँ पर। अब मैं इसको फिर से दोबारा रन करके बी ग्रेड के लिए काम करता हूँ। मोहन, चलिए मोहन से काम चल जाएगा। रोल नंबर 67, मार्क्स डाल देता हूँ सेकंड के लिए 55, 50 एंड 50। तो यह देखिए इसका ग्रेड बी होगा, क्योंकि एवरेज 45 और 60 के बीच में है। चलिए एक बार और इसको रन करते हैं जब यह फेल पे आ जाए। रन किया, इसका नाम दे दिया रवि दास, रोल नंबर 1414, मार्क्स में डाल रहा हूँ 35, 40 एंड 40। अब देखिए ये ग्रेड फेल कर गया। इस तरह से हम पाइथन के प्रोग्राम को चलाते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके बदले इसका इस्तेमाल करूंगा, तो मैं यहाँ पर हैश लगा देता हूँ, जो कि जानते हैं आप लोग कमेंट लाइन, और इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और फिर मैं रन करता हूँ। दीपक लालवानी मैंने नाम दिया, रोल नंबर 174 दे दिया, और मार्क्स डाल दिया 76, 78 एंड 76। ये ए ग्रेड के लिए होगा। देखिए अभी भी एवरेज का जो फॉर्मेटिंग था उसके लिए हम काम कर रहे थे, वो सही सही आ रहा है। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को, आप लोग एक काम कीजिए, बिल्कुल पहला फोटो यहाँ स्क्रीन को रोक के खींच लीजिए। जब ये हो जाए तो आराम से आप इसको भी फोटो खींच लीजिए, और यही तक का ये प्रोग्रामिंग है। और इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, ये बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग होगी आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।